दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव अभी अपने चरम स्थिति पे पहुंच गई है और चुनाव आयोग ने चुनाव के तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी जो है आम आदमी पार्टी ने अपने सारे कैंडिडेट्स का घोषणा कर दिया है। बाकी जो दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टी हैं जैसे बीजेपी और कांग्रेस, इन्होंने अभी तक अपने सारे कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट नहीं किया है। बीजेपी ने 29 कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट किया है अब तक और कांग्रेस भी ऑलमोस्ट इतना ही सीट पर अनाउंसमेंट कर रखा है। तो कल बीजेपी की जो चुनाव समिति की जो बैठक होती है वो बैठक हुई है और 29 और कैंडिडेट्स का घोषणा किया है। तो आइए देखते हैं कि इस बार बीजेपी ने कौन कौन से कैंडिडेट्स की घोषणा किए हैं किस किस विधानसभा क्षेत्र से। तो आइए आपको बताते हैं एक एक करके, उन सब का नाम बताते हैं। नरेला से उन्होंने श्री राजकरण खत्री को टिकट दिया है। तिमारपुर से श्री सूर्य प्रकाश खत्री को टिकट दिया है। मुंडका से गजेंद्र दराल को टिकट दिया है। किरारी से श्री बजरंग शुक्ला को टिकट दिया है। सुल्तानपुर माजरा से श्री कर्म सिंह कर्मा को टिकट दिया है। सकूरपुर बस्ती से श्री करनैल सिंह को टिकट दिया है और त्रिनगर से श्री तिलक राम गुप्ता को टिकट दिया है। उसके बाद सदर बाजार से इन्होंने मनोज कुमार जिंदल को टिकट दिया है। चांदनी चौक से श्री सतीश जैन को टिकट दिया है। मटिया महल से श्रीमती दीप्ति इंदौरा को टिकट दिया है। बल्ली मारान से श्री कमल बागड़ी को टिकट दिया है। मोतीनगर सीट से हरीश खुराना को टिकट दिया है। मादीपुर सीट से श्रीमती उर्मिला कैलाश गंगवाल को टिकट दिया है। हरिनगर से श्री श्याम शर्मा को टिकट दिया है। तिलक नगर से श्रीमती श्वेता सैनी को टिकट दिया है। विकासपुरी से डॉक्टर पंकज कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। उसके बाद उत्तम नगर से पवन शर्मा को टिकट दिया है। द्वारका से प्रद्युमन राजपूत को टिकट दिया है। मटियाला से श्री संदीप सहरावत को टिकट दिया गया है। नजफगढ़ से श्रीमती नीलम पहलवान को टिकट दिया है। पालम से श्री कुलदीप सोलंकी जी को टिकट दिया गया है। राजेंद्र नगर से श्री उमंग बजाज को टिकट दिया है। कस्तूरबा नगर से श्री नीरज बसोया को टिकट दिया गया है। तुगलकाबाद से श्री रोहतास बिधुरी को टिकट दिया गया है और ओखला से श्री मनीष चौधरी को टिकट दिया है। कोंडली सीट से श्रीमती प्रियंका गौतम को टिकट दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये आम आदमी पार्टी छोड़कर अभी बीजेपी में शामिल हुआ है और इनको आते ही टिकट मिल गया है। लक्ष्मी नगर से श्री अभय वर्मा को टिकट मिला है। सीलमपुर से श्री अनिल गौड़ को टिकट मिला है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, करावल नगर से श्री कपिल मिश्रा को टिकट मिला है। तो दोस्तों ये तो था कि बीजेपी ने किस तरह अपने कैंडिडेट्स की फील्डिंग की है और मुझे लगता है कि बीजेपी चुन चुनकर अच्छे से छानबीन करके एक एक कैंडिडेट्स की क्रेडिबिलिटी और उनकी विनेबिलिटी को देखकर टिकट दे रहे हैं। और जिस तरह से बीजेपी टिकट बांट रही है और जिस तरह है कांग्रेस पार्टी भी अपनी फील्डिंग कर रही है, इन दोनों की फील्डिंग को देखकर केजरीवाल पगलाया हुआ है। केजरीवाल के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि आज के समय में केजरीवाल बिल्कुल निडर और बेफिक्र होकर राजनीति कर रहा है।
वो किसी से टकराने से डरता नहीं है। वो नरेंद्र मोदी को भी अनाप शनाप बोल देता है, अमित शाह को भी अनाप शनाप बोल देता है, राहुल गांधी को अनाप शनाप बोल देता है, कांग्रेस पार्टी के एक एक आदमी को अनाप शनाप बोल देता है, क्योंकि केजरीवाल के मन से वो डर निकल गया है। उसे ये चीज पता चल गया है कि सिर्फ बोलने पर कोई उसे जान से नहीं मार देगा। अधिक से अधिक क्या करेगा, केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस करेगा कि हमको ऐसे क्यों बोल दिया। तो केजरीवाल का एक ही धंधा है, वो फिर जाकर कोर्ट में जाएगा, माफी मांग लेगा। तो केजरीवाल, और अभी देखिए संजय सिंह ने गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उनकी पत्नी के बारे में कुछ बोला कि हाँ उन्होंने ये घोटाला किया या कुछ किया है। उनकी वाइफ ने एक कोर्ट में मानहानि का केस किया। संजय सिंह भागे भागे गए, उन्होंने कोर्ट के सामने हाथ जोड़ लिया कि जी हम इनकी वाइफ के बारे में अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो एक्चुअली अच्छा, दूसरा चीज है कि केजरीवाल बेतहाशा होकर, बेहताशा होकर घोषणाएं पे घोषणाएं कर रहा है। हर दिन वो सुबह उठता है और भगवान ने मुंह दिया है फाड़ कर बोल देता है, क्योंकि केजरीवाल को मालूम है कि अगर हम इन घोषणाओं के दम पर आ गए, उसके बाद हम घोषणा पूरा करें या ना करें, किसी में इतनी हिम्मत कहाँ है कि केजरीवाल के खिलाफ कुछ कर ले। घोषणा पूरा न कर पाना कोई क्राइम थोड़ी ना है। तो केजरीवाल अब इस मकसद से जिंदगी जी रहा है कि जो मैं कर रहा हूं ये क्राइम नहीं है, और वो कोर्ट के साथ प्ले करना बहुत अच्छा से सीख गया है कि वो कैसे न्यायालय के साथ डील कर रहा है। तो जब किसी भी आदमी को इस चीज से डर जब हट जाएगा, तो वो केजरीवाल जैसा बेफिक्र होकर, निडर होकर पॉलिटिशियन बन जाएगा। किसी भी आदमी को अगर कोई जेल में जाता है तो 2-4 दिन तो छिप के रहता है कि यार हम भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में गए हैं, लोग क्या कहेंगे, हम भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से लड़कर आए हैं और हम भ्रष्टाचार के आरोप में जेल चले गए। तो केजरीवाल को इतना भी शर्म नहीं कि 2-4 दिन छुप के जेल से बाहर निकला और भारत माता की जय बोलते हुए कि हमको तो फालतू का ये लोग जेल में बंद कर दिए थे। और उसके जो समर्थक है उस चीज को मानते हैं कि हाँ बीजेपी ने केजरीवाल को फालतू में जेल में डाल दिया है। उसे ये भी लगता है कि केजरीवाल स्कूल बना रहा है, हालांकि एक भी स्कूल नहीं बनाया है। केजरीवाल अस्पताल बनाया, हालांकि एक भी अस्पताल नहीं बनाया है। इसके लिए उसको बीजेपी ने जेल में डाल दिया है। कोर्ट में केजरीवाल जाकर माफी मांगते फिरता है कि जी हमको फंसा रहे हैं, ये है वो है। एक भी दलील अपने केजरीवाल जो 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 घोटाला है, जो उसके ऊपर आरोप लगा है, उसके अगेंस्ट में नहीं बोलता है। सिर्फ पॉलिटिकल भाषण देता है केजरीवाल। और केजरीवाल की यही एक खासियत है कि उससे बुलवा जितनी मर्जी लो, वो आपको उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेगा। केजरीवाल या मनीष सिसोदिया हो गया या संजय सिंह हो गया, मतलब कि इन लोगों ने सेम काइंड ऑफ राजनीति कर रहे हैं कि मतलब कि आके नंगे खड़े हो जाएंगे, कर लो जो हमारा करना है। और केजरीवाल जितना फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा है, और जितना आरोप की राजनीति आज तक तो यही करते आया है, 2011 से उसको देख रहे हैं। सबको ऐसे कागज उठा उठा कर बोलता था कि जी इसका खिलाफ आरोप लगा है। खुद मतलब कि आप पहले बोलता था कि हमारे किसी विधायक के ऊपर आरोप लग जाएगा तो हम उसको टिकट नहीं देंगे। खुद जेल होकर आया है, जेल जाने के कारण उसको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी शर्तों के साथ जमानत दिया है, और सबसे पहले टिकट उसने खुद को दिया है। जितने भी उसके दागी मंत्री हैं सबको उसने टिकट दिया है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन है, सबको टिकट दिया है। तो केजरीवाल की राजनीति से मतलब कि मुझे तो लगता है कि हर पॉलिटिशियन को ऐसे ही राजनीति करनी चाहिए। मुझे केजरीवाल आदमी तो ठीक नहीं लगता है, क्रिमिनल आदमी किसी, लेकिन जिस स्टाइल से वो पॉलिटिक्स करता है वो स्टाइल मुझे पसंद है। किसी को केजरीवाल अपने बाप की नहीं सुनता, किसी और की तो सुनने का उसको बात ही छोड़ दो,
ठीक है ना। और हर एक गलत काम केजरीवाल ने, हर एक तरह का भ्रष्टाचार केजरीवाल कह रहे हैं ना, सारे नियम कानून सबको ठेंगे पे रखता है। केजरीवाल को किसी की कोई परवाह नहीं है। केजरीवाल हर वो जो बैरियर है वो तोड़ के राजनीति करता है। वो कहता था ना कि अगर मैं किसी मोहल्ले में अगर शराब की दुकान खोलूंगा तो वहाँ की महिलाओं से पूछूंगा, अगर 70% महिलाएं बोलेगी तो ही मैं करूंगा। केजरीवाल ने किसी से कोई कंसल्ट मशवरा नहीं किया। जिसने केजरीवाल को पैसा दिया, जिसने केजरीवाल को दारू पिलाया, केजरीवाल उसका हो गया और उसके मोहल्ले में दुकान खुल गई। तो इस तरह की राजनीति केजरीवाल करने के लिए आया है। और मुझे तो लग रहा है कि दिल्ली की जनता अब अपनी आंखें खोलेंगी, देखेंगे कि केजरीवाल क्या कर रहा है। दूसरी बात, केजरीवाल अगर कोई वादा पूरा नहीं करता तो उसे ये अफसोस भी नहीं होता है कि हाँ मैं ये वादा नहीं पूरा कर पाया हूँ। मतलब कि वो बेशर्मों की तरह आकर बोलता है कि जिस तरह हमने फिल्मों में देखा है ना कि मुझे 5 साल दीजिए मैं ये कर दूंगा। केजरीवाल हर एक बार आकर, केजरीवाल ऐसा ही है, हर एक बार आके कहता है कि मुझे 5 साल और दो, हम कर देंगे, 5 साल और दो और कर देंगे। 5 साल बाद किसने देखा है? अगर एक बार केजरीवाल जीत जाए तो फिर 5 साल तक उसका तुम क्या बिगाड़ लोगे? 5 साल बाद आकर फिर बोलेगा कि हमसे गलती हो गया, हमको 5 साल और दे दो, कर देंगे। तो केजरीवाल ऐसे ही कर रहा है। और दिल्ली के लोग अपनी आंखें बंद करके सूरज की तरफ थूक रहे हैं, हालांकि वो थूक उन्हीं के ऊपर गिर रहा है। लेकिन वो दिल्ली में केजरीवाल ने एक ऐसा वोट बैंक तैयार कर लिया है कि वो कुछ करे या ना करे, उनको गाली दे, उनको मारे पीटे, फिर भी वो केजरीवाल कितना भी बड़ा कांड कर ले, कारनामा कर ले, लोग उनको फिर भी उन्हें अच्छा ही मानते हैं। तो इस तरह से केजरीवाल ने एक अपना वोट बैंक तैयार किया है। तो जिन लोगों को बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में टिकट दिया है उन सभी लोगों को मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। मैं उनसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएं, केजरीवाल के जितने भी कारनामे हैं उसका पोस्टर बनाकर एक एक मोहल्ले में चिपकाएं। एक वैन ले जिसपे केजरीवाल ने ये कहा था कि अगर मैं यमुना साफ नहीं कर पाया तो आप मेरे को वोट मत देना। तो एक स्क्रीन पर बिल्कुल एक तरफ गंदा यमुना, जो अभी कुछ दिनों में पहले झाग बोला था वो गंदा यमुना, और एक तरफ केजरीवाल का भाषण। दोनों भाषण कंटिन्यू होकर पूरे क्षेत्र में घूमना चाहिए। और इस तरह से ही लोगों को आप कन्विंस कर सकते हैं कि ये आदमी सही आदमी नहीं है, ये आदमी क्रिमिनल आदमी है। तो इस तरह केजरीवाल के खिलाफ एग्रेसिव होकर प्रचार कीजिए, जिस तरह रमेश बिधुरी करते हैं। मुझे रमेश बिधुरी का स्टाइल बहुत पसंद है। केजरीवाल जैसे जानवर से लड़ने के लिए आपको जानवर बनना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी तो साधु आदमी है, साधु आदमी केजरीवाल को एक उल्टा पुल्टा शब्द बोल नहीं सकते हैं। लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा नरेंद्र मोदी और सभी वरिष्ठ नेताओं से कि ये चुनाव प्रचार है, इसमें गाली गलौज, आरोप प्रत्यारोप ये चलते रहते हैं। रमेश बिधुरी ने कुछ भी गलत नहीं बोला। रमेश बिधुरी ने ये बोला कि मैं जो सड़कें हैं वो प्रियंका गांधी के गाल की तरह बना दूंगा। तो सब लोग कह रहे हैं कि ये गलत बोला है। प्रियंका गांधी वो औरत है जो एक छोटे बच्चे से बुलवा रही थी कि नीम का पत्ता कड़वा है, नरेंद्र मोदी डैश 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 है। तो टीवी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत पूछ रही थी कि क्या रमेश बिधुरी अपनी बेटी के गाल के जैसा बनाएंगे सड़क क्या? तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या प्रियंका अपने बाप को बोलेगी क्या नीम का पत्ता कड़वा है, राजीव गांधी डैश 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 है? अपने दादा के लिए बोलेगी क्या नीम का पत्ता कड़वा है, फिरोज खान डैश 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 है? नीम का पत्ता कड़वा है, जवाहरलाल नेहरू डैश 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 है? अच्छा, उसके बाद रमेश बिधुरी ने बोला कि आतिशी मार्लिना ने अपना नाम बदल लिया, अपना बाप बदल लिया। तो आतिशी मार्लिना के लिए ये तो एक उसके लिए उपलब्धि है और उसने किया है ऐसा।
वो जिंदगी भर आतिशी मार्लिना करके लगाती थी और एक चुनाव में वोटिंग कर लेती थी। बाप बदलने में तो सबसे बड़ा माहिर केजरीवाल है। वो जहां जाता है वहां एक बाप बना लेता है। हरियाणा जाता है तो कहता है कि जी हम आपके बेटे हैं, दिल्ली में आता है तो कहता है जी हम आपके बेटे हैं। तो वो कह सकता है कि मेरे 50 बाप हैं, वो कह सकता है। तो इन चुनाव में जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं, इसके ऊपर किसी तरह का एक्शन चुनाव में नहीं होना चाहिए। मैं बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं उनसे इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। और लेकिन जो बीजेपी के जो एग्रेसिव नेता है, मैं उनसे यही कहूँगा कि किसी तरह के उनके ट्रैप में मत आइए। वो आपको प्रवोक करेंगे। केजरीवाल का तो आदत है, केजरीवाल का जो जो ये है जो वोट बैंक है, वो केजरीवाल अगर उसके घर में उसकी माँ बहन एक एक कर देगा तो भी बोलेगा कि नहीं केजरीवाल तो अच्छा आदमी है, वो किया तो अच्छा ही किया होगा। तो इस तरह उन्होंने एक बना रखा है। स्वाति मालीवाल का आप एग्जाम्पल देखिए, जिस स्वाति मालीवाल के साथ केजरीवाल पिछले 20 साल से काम कर रहा था, जिसको वो लेडी सिंघम बोलता था, उसको अपने घर में बुलवाकर अपने गुंडे से पिटवाया है। और उस गुंडे को आज उसने कहां से कहां पहुंचा दिया। उस गुंडे को देखकर उसकी बीवी को जो है सुकून मिलता है। तो उसके बाद क्या हुआ, आम आदमी पार्टी के जितने भी वॉलेंटियर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वो स्वाति मालीवाल को ही दोषी ठहरा रही हैं। तो केजरीवाल इस तरह का एक वोट बैंक, अपना वोट बैंक बना के रखा है कि आप कुछ भी कीजिए वो केजरीवाल को ही पसंद करेंगे। मैंने बोला ना, केजरीवाल अगर उसके बाप को दोगला कह देगा तो वो आदमी बोलेगा कि हाँ मेरा बाप ही दोगला है, केजरीवाल दोगला नहीं है। तो इस तरह की पॉलिटिक्स दिल्ली में भी चल रही है। और मुझे तो दिल्ली का 2 बार से जिस तरह से दिल्ली का लोगों का चॉइस ऑफ लीडर रहा है, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि केजरीवाल जैसे दोगले आदमी को कोई इतना मौका कैसे दे सकता है। एनीवेज गाइस, आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।